अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आपने धुआं गोश्त को खूब इंजॉय किया होगा, क्योंकि जिस तरह मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, इतने प्यारे कमेंट्स, इतने खूबसूरत कमेंट्स, और उसमें 90% कमेंट्स उन बच्चियों के हैं, उन लोगों के हैं जिन्होंने लिखा हुआ है कि उनको बचपन की यादें ताज़ा हो गई जब 25-30 साल पहले उन्होंने टीवी पे धुआं गोश्त बनाया था और उनके घर में बहुत ज़्यादा बनने लगा था। उनकी मदर्स बनाया करती थी। और जनाब जी, इतने प्यारे कमेंट्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं। फ़रहीन बलाल कहती हैं कि उनको स्कूल का ज़माना याद आ गया, जब वो छोटी सी थी तो उनकी अम्मी बनाया करती थी, और फिर मेरी किताबों से उन्होंने बाद में बहुत कुछ सीखा जनाब जी। उसके अलावा सदफ़ जलील ने कहा है कि मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर्स के लिए जो डायरियाँ लिखी, जो अपनी बेस्ट रेसिपीज़ मैंने उसमें सेलेक्ट करके लिखी हुई है, उनको मैं बनाऊं, रेसिपीज़ को बनाऊं, ज़रूर बनाऊंगी जनाब। ये है फरजाना रफ़ी, कहती हैं दुबई या कनाडा, जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं आपकी किताब से खाने बनाती हूँ और मेरी बहुत तारीफ़ होती है, चाहे वो दुबई हो या कनाडा हो जनाब। एम अलियास ने लिखा है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जी बिल्कुल, आप सही कहती हैं। हीरा वकार कहती हैं कि बचपन का ज़माना याद आ गया। उज़मा, सादिया इफ्तिखार, महमूद, बुशरा परवीन, नायला खालिद, शापीर और सोबिया, फिर सैम बाट, तस्नीम, किरण, फरजाना अवान, ये सब ने बहुत तारीफ़ की है धुआं गोश्त की, और इतने प्यारे कमेंट्स लिखे हुए हैं। उसके अलावा नाजिया अमजद ने कहा है कि उनको परफेक्ट चाय बनाने का तरीका बताया जाए, वो मैंने रिकॉर्ड करवा लिया है। अगरचे बिजली नहीं थी तो मैं केटल ऑन करके उनके सामने चाय दम तो नहीं कर सकी, लेकिन तरीका मैंने सारा जो है ना अभी बना लिया है। और फिर फरजाना अवान और असमा ख़ान कहती हैं कि मैं उनको पुलाव बनाने का तरीका बताऊं, तो जी ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। मैंने अपने बचपन में जो अपने अम्मी के हाथ का बना हुआ पुलाव, जिस तरीके का पुलाव खाया हुआ है, मुझे तो आज भी उसकी खुशबू, उसकी खूबसूरत शक्ल वो याद है, और मैं आपको वही अपनी अम्मी के ज़माने का बनाऊंगी। बहुत महंगा नहीं है, जस्ट सिंपल पुलाव, लेकिन ब्यूटीफुल, खुशबूदार, मज़ेदार और ख़ूबसूरत जनाब जी। फिर है नादिया इमरान को बचपन के सुनहरी यादें रिकॉल हो गई हैं। फिर मुस्तफ़ा जुल्फ़कार ने पूछा है कि प्रेशर कुकर में तंदूरी रोटी लगाने से क्या प्रेशर कुकर तो ख़राब नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, उसको आज मांज धो के आप रख लें। उसके अलावा प्रेशर कुकर जो है स्टेनलेस स्टील का नहीं होना चाहिए। मेरा स्टेनलेस स्टील का जो है, उसमें जब मैंने कुछ खाना पकाना हो तो वो पकाती हूँ। इसके लिए मैंने एक पुराना प्रेशर कुकर था जो कि मैंने मखसूस कर दिया हुआ है ये रोटियां बनाने के लिए ही, इसको रहने दें। आज मैं अपने कुक से कह रही थी कि इसको विम के साथ अच्छी तरह मांज के रखो। बहरहाल मैंने आपके लिए रोटियां भी तंदूरी बनाने की वीडियो बना ली है और चाय की भी बना ली है, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो अब थोड़ा सा मैंने कहा आपको इब्तदाइया तारफ़ जो है क्या वीडियो का वो करवा लूँ, और उसके बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि चाय कैसे बनानी चाहिए परफेक्ट तरीके से, और फिर तंदूरी रोटी कैसे लगानी चाहिए। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। जी, तो मैंने आपसे बताया था ना कि हमारे यहाँ कैसे चाय बनती है, तो ये है जी मेरा टी कॉर्नर। मैं आपको ज़रा थोड़े फासले से बताती हूँ। ये है टी कॉर्नर, ये है टी केटल, और ये है एक छोटी सी केटल ये। और जब एक प्याली चाय की बनानी हो मेरे लिए तो वो ऐसे बनती है। इसके नीचे गर्म पानी डाल दिया जाता है और उसके ऊपर ये टी पॉट रख दी जाती है, और इसमें पहले इसको गर्म करते हैं थोड़ा पानी डाल के, उसके बाद इसमें पत्ती डालते हैं, और फिर उसके बाद जनाब जी चाय को दम कर देते हैं, उस पर छोटी सी टिकोज़ी रखते हैं। ये है मेरा कॉफ़ी मेकर। जो लोग अगर मेहमान आते हैं घर में ऐसे जो बार बार कॉफ़ी मांगते हैं या चाय मांगते हैं, तो फिर इसमें एक दफ़ा बना के रख दी जाती है और ये गर्म रहती है बहुत देर तक,
क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है और इसके नीचे एक हॉट प्लेट है जिसमें चाय कॉफ़ी जो भी कुछ बनाए वो बहुत गर्म रहती है। ये है कॉफ़ी मेकर जो चूल्हे पे इस पर कॉफ़ी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, ब्रू हो जाती है और इसमें कॉफ़ी डालते हैं, पानी डालते हैं और उसके बाद बहुत ही मज़े की कॉफ़ी बन जाती है। ये है, इसमें कॉफ़ी को बीट करना हो, जब फेंटना हो कॉफ़ी को अच्छी तरह विप करना हो तो उसके लिए ये कॉफ़ी विप करने के लिए है। ये कॉफ़ीज़ हैं, ये चाय है, ये पाउडर मिल्क है और ये जनाब जी एक ये है टी वार्मर। इसके लिए यूँ करते हैं कि जब चैनक में चाय दम हो जाती है, ये देखें ये टी पॉट्स हैं, ये एंड इसके ऊपर अलमारी है जिसमें चाय के बर्तन हैं, कहवे के बर्तन हैं, प्यालियाँ हैं, इसको यूज़ करना होता है आमतौर पे। ये टी पॉट है, ये पूरा सेट है, ये इंग्लैंड से लिया हुआ है। और देखिए इसमें यूँ करते हैं चाय को दम करके, पहले इसमें डालते हैं गर्म पानी, चाय को खंगालते हैं, पानी को फेंक देते हैं, फिर इसमें पत्ती डालते हैं फ़ी कप 1 टीस्पून, यानी इसमें हम कोई 5 टीस्पून चाय की पत्ती के डालते हैं। उसके ऊपर फिर खौलता हुआ पानी डालते हैं और ये कैंडल जला के इसके ऊपर फिर इसको रख दिया जाता है। फिर इसके ऊपर टिकोज़ी डालते हैं और फिर जनाब जी इसमें चाय हो जाती है। और ये मैंने चाय दम करने के बाद इस पे डाल दिया है टिकोज़ी को। ये टिकोज़ी मैंने ली थी उज़्बेकिस्तान से और ये मुझे वहाँ की याद दिलाती है जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। एक्चुअली इस वक्त बिजली नहीं है, वरना मैं यहाँ आई थी कि आपके सामने चाय बनाऊँगी, पानी खौलेगा इसमें। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये होता है कि पानी जो ही खौलता है ऑटोमेटिकली ये केटल बंद हो जाती है और फिर चाय का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। ठीक, और ये है चाय के बर्तन जो आम तौर पर यूज़ में आते हैं, यहाँ से निकालें। और ये मैं आपको बताऊँ, ये छलनी जो है, ये चाय की छलनी मेहमान आते हैं तो उनके लिए रखी जाती है। ये देखें, ये मैंने ली थी जापान से और इसको जब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, यूनिक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि मैंने एक चीज़ जो ख़रीदी थी उसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक, और ये जनाब देखें जी, ये कितना प्यारा सेट है। ये देखें, ये दूध का जग है इतना क्यूट, और ये चीनी दान है और इसमें ये 24 कैरेट गोल्ड का जो है ना, इसके अंदर ये किया गया है वह सारा, और इसके नीचे मेरा ख्याल है लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये दूध वाला जग और ये चीनी दान तो इस तरह है। और इसके कप्स जो हैं, इसके कप्स कहीं पीछे हैं, होंगे इधर। ठीक है, प्यारी सी टिकोज़ी उज़्बेकिस्तान की याद दिलाती है। और एक्चुअली ये मैंने किसी के पास देखी थी जो उज़्बेकिस्तान से आई थी, मेरी एक रिलेटिव, और जब मैं गई तो मेरे जहन में ये थी टिकोज़ी कि मैं लूँगी वहाँ से। और मुझे जब पहली ही नज़र में वो नज़र आई किसी एक शहर में, फ़ौरन मैंने ली। और इतनी प्यारी मुझे ये लगती है ना कि मुझे वहाँ की जो मेमोरीज़ हैं ना वो रिकॉल हो जाती हैं। ये देखें, ये पेंटेड गिलास है, इतना प्यारा सा गिलास है ये इसमें। और ये श्रीलंका से मैं कहवे की वो लाई थी पत्तियाँ, वो खाली हो गया, लेकिन ये डब्बी जो है ना, खाली बॉक्स, ये मुझे वहाँ की याद दिलाता है। इसके पीछे डिफरेंट जगह से आई हुई कहवे की पत्तियाँ हैं, ये हैं। ठीक है, और ये नीचे पड़ी हुई ये चीज़ें सारी। ये ट्रे देखें, ये मेरी नीस ने अमेरिका से भेजा हुआ है। 2 प्यालियाँ चाय की जब रखनी हो तो इसमें रखते हैं। और इसके पीछे जो ट्रे है ये मैंने फ्लावर से ख़ुद बनाया था, ड्राई फ्लावर से। ठीक है, अब इनका रंग उड़ गया हुआ है, किसी दिन मैं इनको पेंट करूँगी और इसको वापस खूबसूरत बना दूँगी। चाय के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब आपने चाय का पानी बॉईल करना हो तो कभी भी एल्युमिनियम की देगची में या केटल में ना करें, हमेशा स्टेनलेस स्टील की देगची लें या कलाई शुदा तांबे की देगची लें। ठीक है, क्योंकि उसमें पानी जो बॉईल करेंगे आप, उससे चाय की रंगत और जायका बहुत अच्छा होता है। ओवर बॉइल्ड वाटर से चाय की रंगत और जायका दोनों ख़राब हो जाते हैं और अंडर बॉइल्ड वाटर से चाय
कच्ची कच्ची सी रहती है, उसका वो जायका नहीं बनता, वो ब्रू अच्छी तरह नहीं होती और उसकी फ्लेवर भी पूरी तरह नहीं निकलती। इस इलेक्ट्रिक केटल का ये फ़ायदा है कि ये जब फुल बॉयल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती है। इस वक्त बिजली नहीं है, वरना मैं आपको पूरी तरह चाय दम करके दिखाती। अभी मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि हम लोग कैसे चाय बनाते हैं। टी पॉट में पहले गर्म पानी डालते हैं, उसको खंगाल के पानी को फेंक देते हैं, उसमें चाय की पत्ती फ़ी कप फ़ी टीस्पून डालते हैं और उसके बाद खौलता हुआ पानी डालते हैं और ऊपर टिकोजी डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर चाय को पोर करते हैं प्यालियों में और ट्रे में कैसे रखते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जी, तो ये होगी चाय की सर्विंग। 2 लोगों के लिए 2 कप आप रखें। कुंडे जो हैं प्यालियों के वो राइट साइड पे होने चाहिए यूँ, और चम्मच उसके यूँ साइड पे होनी चाहिए। उसके बाद राइट साइड पे टी पॉट, उसके बाद दूध वाला जग और उसके बाद शुगर पॉट। ये डेली हमारी रूटीन की चाय के बर्तन हैं। लेकिन जब आप मेहमानों को सर्व कर रहे हैं, जब मेहमान के सामने ट्रे जाएगा जिसको आप पेश कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से होगा। अगर मेहमान उधर बैठा है तो आप उसके सामने इस तरह से पेश करेंगे ताकि वो अपने दाएं हाथ से टी पॉट को पकड़ के तो फिर प्यालियों में पोर कर सके, और फिर दूध और फिर शुगर अगर उन्होंने इस्तेमाल करनी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने सर्वेंट्स को भी इसी तरह सिखाती हूँ, जब चाय सर्व करें हमारे लिए लाएँ तो वो किस तरह रखें। और ये आप मेहमानों के लिए बता रही हूँ कि आपने जब मेहमानों के सामने ट्रे लेके जानी है तो आपने इस तरह से लेके जानी है कि प्यालियाँ उनके सामने, टी पॉट उनकी राइट साइड पे, उसके बाद दूध और फिर अगर वो चीनी डालना चाहें तो चीनी। ये मैंने आपको ट्रे की सेटिंग बता दी। और अगर आप अपने लिए चाय बना के लाए हैं और बैठ के आप उसको लॉन में या कहीं भी जहाँ आपका दिल चाह रहा है एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपने इस तरह ट्रे को अपने सामने रखना है। ठीक है। चाय की ये जो पॉट है टी पॉट, इसके नीचे बर्नर मैं तो जलाती हूँ, उससे चाय बहुत अच्छी गर्म भी रहती है और ब्रू भी होती रहती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो डजेंट मैटर, आप ऊपर टिकोजी दे दें, कोई भी खूबसूरत टिकोजी दे दें। मुझे तो जो भी अच्छा खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा मिलता है मैं उसकी अक्सर टिकोजी कवर्स बनाती रहती हूँ। ठीक है। तो ये जनाब होगी ट्रे की सेटिंग। किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि ट्रॉली को आपने कैसे सेट करना है। ठीक। तो सॉरी कि इस वक्त बिजली अभी तक नहीं आई, वरना मैं केटल में पानी बॉईल करके फिर आपको किसी वक्त बता दूंगी कि किस तरह से आपने पोर करना है। ठीक है। लोग पतीली में चाय बनाते हैं, मिक्स चाय होती है, लेकिन मेरे घर में इस तरह से चाय पी जाती है, इस्तेमाल होती है और सर्व भी इसी तरह होती है। ठीक। ओके। उम्मीद है आपको परफेक्ट चाय बनाने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। जी, उस दिन मैंने रोटी तो बनाई थी धुआं गोश्त के साथ, लेकिन बहुत मुश्किल से बनी थी। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, फिर मैं रोटी बना रही थी, फिर मैंने स्टैंड पे लगाया, काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया। आज मैंने रब्बानी भाई से कहा है कि आप रोटी बनाएं और मैं इसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ। ये जी है मेरा वेट किचन, जो कि रब्बानी भाई के इस्तेमाल भी होता है। और ये खिड़की से आप अंगूर की बेल देखें, कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना यहाँ का व्यू, इस छोटी सी खिड़की में से। उफ, कितने अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं, अभी ज़रा पके नहीं हैं, पक जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जी, इस वक्त प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख दिया गया है और ये पेड़े बन रहे हैं। एक डब्बे में आटा है, दूसरे डब्बे में मेरा ख्याल है घी है, और ये है वेट किचन, जिसमें अभी मैं आपको रोटी बनाना सिखा रही हूँ आपकी फरमाइश के ऊपर। नाजिया ने कहा था कि रोटी बनाना सिखाएं। नहीं, नाजिया ने तो चाय का कहा था, चाय का तो मैंने बता दिया। ये एक और फरमाइश थी कि तंदूरी रोटी बनाना स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो मैंने रब्बानी भाई से कहा है कि वो रोटी बनाएं, मैं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ख़ुद बनाऊँगी तो फिर रिकॉर्डिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। वो देखें, मैंने एक कुशन बनाया हुआ है जिसके ऊपर रोटी डालेंगे। अब और ज़्यादा पतली ना करें, बस बहुत है। ये कुशन के ऊपर रोटी को डाला, कुछ रोटी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये पानी है, इसके ऊपर अच्छी तरह पानी लगाएंगे। रोटी का साइज़ ज़रा छोटा रखें क्योंकि इस प्रेशर कुकर में 4 रोटियां बन जाती हैं। पानी ज़रा और लगाएं, पानी कम है
रोटी नीचे गिर जाएगी। चारों तरफ पानी लगा लें, चारों कोनों पे, ठीक है। अब जनाब जी इसके अंदर लगाते हैं इसको, रोटी को। ये वाह जी, रोटी लग गई। अब उसके बाद दूसरी रोटी बनेगी और वो लगाएंगे। तो छोटी छोटी अगर लगाए ना, छोटी, इतनी छोटी भी नहीं, दरमियाने साइज़ की, तो 4 रोटियां इसमें लग जाती हैं। इस प्रेशर कुकर को मैंने स्पेशली अलहदा कर दिया है रोटियों के लिए, ठीक। और इधर जनाब करेले गोश्त बना हुआ है, ज़बरदस्त तंदूरी रोटी के साथ करेले गोश्त, वाह जी। अब रोटी को डाला कुशन के ऊपर। ये कुशन मैंने ख़ुद बनाया है और इसके अंदर पता है मैंने क्या डाला है? कोकोनट का जूट। अगर कोई और चीज़ डाले ना तो गीला होके उसने ख़राब हो जाना है। ये कोकोनट का जूस है और ये अब रोटी लग रही है जनाब। ये रबानी भाई पहली दफ़ा रोटी बना रहे हैं, पहली दफ़ा बना रहे हैं ना, है ना। इससे पहले परवीन बनाया करती थी मेरी मेड, बड़ी ज़बरदस्त रोटियाँ, मिस्सी रोटी यानी बेसनी रोटी, और क्या उसको कहते हैं, पराठे और आम रोटियाँ। लेकिन रबानी भाई ने आज फ़र्स्ट टाइम बनाई है और बड़ी अच्छी बना ली है, ज़बरदस्त। उस दिन दुआ गोश्त के साथ तो मैंने बनाई थी, लेकिन बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो रिकॉर्डिंग, दोनों काम एट ए टाइम करना, उसको रिकॉर्ड भी करना और फिर रोटी भी बनाना। अब ये तीसरी रोटी लग रही है। इसको बहुत पतली भी ना करें और बहुत मोटा भी ना रखें। मोटी होगी तो अच्छी नहीं लगी, पतली होएगी तो वो बहुत सूख जाएगी, ठीक है। अब ये तीसरी रोटी लगने लगी है। जब ये रोटियां अठर जाएंगी ना तो फिर प्रेशर कुकर को हम उल्टा कर देंगे। ये रोटियों का साइज़ ज़रा बड़ा है इसलिए 3 ही बनेंगी इसमें। आग को बहुत तेज़ नहीं रखना वरना नीचे से फिर वो जलने लगती हैं। अब आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ। रोटियां 3 लगी हैं क्योंकि इनका साइज़ ज़रा बड़ा था। परवीन मेरी मेड जो लगाया करती थी वो 4 इसमें लगाती थी। खैर है, कोई बात नहीं, ये आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनका, इसके बाद 4 का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक। अब प्रेशर कुकर को उल्टा कर दिया है ताकि रोटियां जो है वो ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, ठीक है। उठा के थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको देखते रहें। ये देखें खिड़की से बाहर का नज़ारा, अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हुए हैं। बानी बाई का किचन आपने देखा कितनी नेचुरल एनवायरनमेंट में है। वाओ ज़बरदस्त। थोड़ा सा और ले जी, एक तो अपने आप ही उतर गई, वाओ गुड। इस पर आप चाहें तो गर्मा गर्म रोटी पे मक्खन लगा लें या देसी घी लगा लें, जिस तरह आपका दिल चाहे, ठीक है। ये भी तैयार हो गई। अब निकाल लें। ये भी हो गई तैयार। ओफ, इतनी मज़ेदार कड़क तंदूरी रोटी, वाओ ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। चक्की के आटे की कड़क ज़बरदस्त तंदूरी रोटी और साथ करेले गोश्त। आइए आपको भी आज मैं करेलों की इस दावत में शामिल करती हूँ। उम्मीद है आपको स्टेप बाय स्टेप सारा पता चल गया होगा कि तंदूर पे रोटी कैसे लगानी है प्रेशर कुकर में, ठीक है। तो क्लियर हो गया साहब। दिल चाहे तो आप इसके ऊपर देसी घी भी लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, गुड। मैं बाहर लॉन में आ गई हूँ कि शायद मैं यहाँ पे अपने कुछ शॉट्स बना सकूँ, लेकिन यहाँ पे रोशनी इतनी इस वक्त नहीं है। मैं इंतज़ार करती हूँ बिजली के आने का। अब मैं आपको अपनी एक पेंटिंग दिखाती हूँ। घर के अंदर इसको लगाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको लगा दिया है पोर्च में। बाहर पोर्च में मैंने इसे लगा दिया है, जहाँ पे ये मेरी एम्ब्रॉयडरी भी लगी हुई है, उधर क्रॉस स्टिच है और इधर मैंने ये पेंटिंग लगा दी है, ठीक।